जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बयानबाजी भी उनकी सामने आ रही है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में है। उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में नीतीश कुमार को कहा वो कमजोर है, इससे जदयू कमजोर हो रही। उधर नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने कहा हमसे कुछ मत पूछिए। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है जदयू राजद के विलय के कयासों के बीच हमने आवाज उठाई, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। राजद के लोग एक डील की बात करते हैं, लेकिन हम उनसे इस डील के बारे में जानना चाहते हैं। कुशवाहा का कहना है अलग रहने की साजिश की जा रही है, कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं, मुझको कमजोर किया जा रहा है, इसकी साजिश चल रही है। अगर मुझे नीतीश कुमार बुलाएंगे तो मैं उन्हें पूरी साजिश की जानकारी दूंगा। आगे उपेंद्र कुशवाहा का कहना है राजनीतिक रूप से जब नीतीश कुमार कमजोर हुए, हमने उनको सहयोग दिया। इतना ही नहीं, आज कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन उससे वो अनभिज्ञ हैं। बता दें उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं, अटकलें आ रही हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते जो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो वहां उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी के 3 बड़े नेता आए, जिनमें से 2 पूर्व विधायक संजय टाइगर और प्रेम रंजन पटेल भी शामिल थे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उलटफेर देखा जा सकता है। कुशवाहा से पूछा गया, उन्होंने कहा बीजेपी के किसी नेता के साथ मुलाकात का अर्थ निकलना हम बीजेपी के संपर्क में हैं, ये गलत है। संपर्क की बात इस अर्थ में की जा रही है कि बीजेपी के नेताओं से हमारी पार्टी का जितना बड़ा नेता है उतना ही ज्यादा संपर्क में। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2-3 बार बीजेपी के कांटेक्ट में आई, फिर से उससे बाहर हो गई। उन्होंने कहा मैं जदयू में रहूंगा नहीं, ये मेरे अलावा ये कौन तय कर सकता है। कुल मिलाकर इस वक्त बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा उथल पथल मचा हुआ है, किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए, या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम में होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है, और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है, उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है। सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताएं कोई, तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है।